इन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे संस्कृति आईएएस का टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। जो यूपीपीसी का रीटेस्ट हो रहा है उसी का टेस्ट नंबर 4 हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो है अनुच्छेद 324। अगला है, भारत के संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसमें पूछा है उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? पहला तीसरा सही है, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो वह है प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया, धर्म की स्वतंत्रता का किया गया, व्यक्ति की विश्वास की स्वतंत्रता का किया गया है। अगला है, एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, एक तरफ उपबंध दिया हुआ है, इसको मिलाना है। उपयुक्त में से कौन सुमेलित है पूछा है, उपयुक्त में से कौन सुमेलित है? तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। एक तरफ अनुच्छेद, एक तरफ उपबंध दिया हुआ। अनुच्छेद 19 वन ग में संगम या संघ बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 वन घ में भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आवास संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 19 वन अंगा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 वन च में दिया हुआ है, कोई वृत्ति, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो कौन सा विषय शामिल है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 11वीं अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर क्या कहता है। इसमें से देखें, 11वीं अनुसूची में कोड दिया हुआ है, मिलाना है। पहला और दूसरा जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी उन्मूलन, ये दोनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध यूएसए के संविधान से लिया गया है? तो कौन सा उपबंध लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक कारावास में रखा जा सकता है? तो कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? लगभग 3 माह तक रखा जा सकता है, लगभग 3 माह तक रखा जा सकता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य दिया हुआ है और गठन का वर्ष दिया हुआ है, इसमें से मिलाना है कौन सा सही है। तो 8वां में देखते हैं, गुजरात का गठन जो 1960 में हुआ, सही है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र का गठन 1960 में इसका भी हुआ था, 61 में नहीं हुआ था। पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब का गठन 1966 में हुआ था, ना कि 1965 में, 1966 में। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 9वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो किस संशोधन के तहत किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ, 1976 में इसके तहत मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार के रूप में किया गया है। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का संरक्षण, शोषण मुक्त एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, आश्रय और आजीविका का अधिकार है, हिरासत के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यही नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 10वां का। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य की नीति निर्धारक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। यह न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। संसद निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, संविधान की 6वीं अनुसूची में कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? सिक्किम जो है इस सम्मिलित नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। इसका एक ट्रिक है, एटीएम स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, मेघालय और नेक्स्ट है मिजोरम। इसका यही ट्रिक है, एटीएम स्क्वायर। अगला देख लेते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मान्यता देने के लिए उस विधेयक में निम्नलिखित में से किस उपबंध का होना आवश्यक है? किस उपबंध का होना आवश्यक है? तो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का विनियमन, आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, संचित निधि में से धन का विनियोग, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित। ऑप्शन नंबर डी चारों सही हो जाएगा। अगला है 14वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में वित्तीय अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। या किसी मंत्री को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है। यदि किसी मंत्री को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष हो जाता है। राज्यसभा के सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे। पूछा है उपयुक्त में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं? तो लोकसभा की विशेष शक्तियां कौन सी हैं? धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका पर नियंत्रण, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायी। अगला है 17वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा, संसद द्वारा 6 माह के प्रस्ताव पारित करके इसे कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता की विशेषता कौन नहीं है? राज्य द्वारा लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है, राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति सही है, व्यक्ति और समुदाय दोनों के अधिकारों को संरक्षण ये भी सही है, धर्म में राज्यसभा के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत है। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं लोकसभा में? तो लोकसभा में जो है ये 47 सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है? नए राज्यों का प्रवेश और गठन, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, 7वीं अनुसूची में प्रस्तुत विषय, विधान परिषदों का गठन। 1 4 सही है, 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दायित्व का निर्वहन किया? तो किसने किया था? तो वो थे वी.डी. जत्ती जी थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? समाचार पत्र जो है संघ सूची का विषय नहीं है। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित किन आधारों पर
सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है? लोक व्यवस्था, सामाजिक समरसता, स्वास्थ्य, नैतिकता, तो किसके उस पर प्रतिबंधित किया गया है? पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 24वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार है? तो वह विधि के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर कथन और कारण दिया हुआ है, कथन और कारण से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिकथन है, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। तो 25वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यार दोनों सही, आरे की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 26वां है, वर्णरंधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आनुवंशिक विकार है। इस रोग में महिलाओं के ग्रसित होने की संभावना सर्वाधिक है। इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से पहला और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ हार्मोन्स दिया हुआ है, दूसरी तरफ कार्य दिए हुए हैं। एक तरफ हार्मोन, दूसरी तरफ कार्य दिया हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है? दुग्ध ग्रंथियों का परिवर्धन करना। एस्ट्रोजन का कार्य है मादा में द्वितीयक लक्षणों का प्रकटन। ऑक्सीटोसिन का कार्य है गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करना। कार्टिसोल गर्भाशय ग्रीवा को प्रसव के लिए तैयार करता है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे व्यक्ति द्वारा अत्यधिक धूम्रपान का परिणाम है? पहला, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। हीमोबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी। हृदय स्पंदन की दर में कमी। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से जो है 28वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29वां नंबर क्या कहता है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखता है? तो कौन सा भाग है? वो हाइपोथैलेमस है। अगला है डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसमें थायमिन उपस्थित होता है। इसमें यूरेसिल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा थायमिन की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पादप में वातोत्सर्जन का या के उद्देश्य हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल का संभरण, मृदा से प्राप्त खनिजों का संवहन, पत्ती की सतह को शीतल रखना। उपयुक्त में से सही उत्तर को चुनिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीनों सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्रोमोसोमी विकार दिया हुआ है, एक तरफ प्रभाव दिया हुआ है। इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से टर्नर सिंड्रोम मस्तिष्क विकार संबंधित नहीं है। डाउन सिंड्रोम द्वितीयक से संबंधित नहीं है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये बांझपन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। और रेड मैन सिंड्रोम एड्रिनल हार्मोन्स अतिरिक्त स्राव से संबंधित नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 34वां नंबर, परागणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी आंतरिक भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। इसका जीवन तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है। ये मनुष्यों में एलर्जी और श्वसनीय विकार उत्पन्न करते हैं। इसमें कोड दिया हुआ है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो माल्टोज एंजाइम है, लार में उपस्थित होता है। 36वां फिर कथन और कारण से प्रश्न है। कथन क्या कहता है, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है।
एंटीजन अनुपस्थित होता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, इसमें से ए आर दोनों से आर एक सही व्याख्या करता है, नहीं, ए आर दोनों से आर एक सही व्याख्या नहीं करता है, ये सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ विकार दिया हुआ, दूसरी तरफ प्रभावित अंग दिए हुए हैं। एक तरफ विकार दिया हुआ, दूसरी तरफ प्रभावित अंग दिया हुआ है। पीलिया से प्रभावित अंग यकृत, पोलियो से तंत्रिका तंत्र, डायरिया से आंत, मधुमेह से अग्नाशय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजनित रोग है? प्रोटोवा जनित रोग है, तो काला ज्वर जो है प्रोटोवा जनित रोग है। 39वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक विकार है? कौन सा आनुवंशिक विकार है? तो कौन सा आनुवंशिक विकार है? तो ये स्किल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, स्पिलिंग सिकनेस, डाउन सिंड्रोम, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा सही है। अगला है, जीव विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किस शाखा के अंदर किया जाता है कोशिकाओं का अध्ययन? तो कोशिका के अध्ययन की बात करते हैं तो साइटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है पादपों में लघु बीजाणु धानी की संरचना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसकी भित्ति 4 परतों से निर्मित होती है। एपिडर्मिस इसमें सबसे आंतरिक परत है। टेपिटेम की कोशिकाएं साइटोप्लाज्म से युक्त होती हैं। इसमें से पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला है 42वां नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संबंधित राष्ट्र के अनुमोदन के बिना जैव संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मानव में रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं? मानव में रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं, तो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो प्रोटीन का कार्य कोशिकाओं में वृद्धि एवं समरसता, हार्मोन्स का संश्लेषण, शरीर के तापमान का नियंत्रण, एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा, तो इसमें है मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण, प्रोटीन का कार्य नहीं है। 45वां नंबर है, एक तरफ पादप दिया हुआ, दूसरी तरफ वर्ग दिए हुए हैं, इनको मिलाना सम्मिलित करना है। पादप दिया हुआ है और दूसरी तरफ वर्ग दिया हुआ है, इनको सम्मिलित करना है। तो चलिए मिलाते हैं। क्लैमाइडोमोनास शैवाल से संबंधित है। स्फेग्नम मांस वर्ग से संबंधित है। सिलेजिनेला, टेरिडोफाइट, साइकस जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 46वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का विनाश प्लीहा में होता है। वयस्क अवस्था में लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में निर्मित होती हैं। लाइकोसाइट में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है। तो इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि के लिए मार्कटोस परीक्षण किया जाता है? तो किस रोग की पुष्टि के लिए किया जाता है? तपेदिक के लिए किया जाता है। अगला है 48वां नंबर, मनुष्य के पैर की निम्नलिखित अस्थियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को मिलाइए। तो सबसे पहले है एलियम, उसके बाद है फीमर, पहले नंबर, दूसरे नंबर फीमर, तीसरे नंबर फेबुला, चौथे नंबर में फेलेंजेजा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 49वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन? स्लाइडेन और स्वान ने किया था। अगला नंबर देखते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सत्यफल है? कौन सा सत्यफल है? तो आम एक जो है सत्यफल है। यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर की गई थी? तो किस समिति के सुझाव पर की गई थी? शिवरमन समिति के सुझाव पर की गई थी। अगला है 52वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाले वर्ग हैं? ऋणी, कृषक, पेंशनभोगी, उपभोक्ता, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा चौथा, तीसरा दूसरा तीसरा चौथा। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला
अगला क्वेश्चन देखते हैं 53वां नंबर।